चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन सुन के मुझे तो बहुत फीलिंग आ रही है। मतलब जैसे हम कभी कपिल देव जी की, गावस्कर जी की बात करते हैं, मतलब आप मैन क्रिकेट की बात करते हैं, तो दोस्तों एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, मतलब वर्ल्ड विमेन क्रिकेट के इतिहास में। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे अभी हम जो हमारे प्लेयर्स के नाम मैंने लिखे, वैसे तो लिखने का दिल था, बहुत ज़्यादा प्लेयर मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन जो नो बहुत ज़्यादा नाम कॉमन है, कपिल देव जी, गावस्कर जी, दादा, सचिन जी, कुंबले जी, इरफान जी, धोनी जी, हरभजन जी, कोहली जी, और भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं आजकल, और बुमराह हैं, शमी हैं, बीच में एक हमारे जहीर खान हुआ करते थे दोस्तों। मतलब लिस्ट तो बहुत बढ़िया दोस्तों, राहुल द्रविड़ जो कोच भी हैं, और मतलब एक वॉल थे दोस्तों। मैं मतलब और नामों को डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अभी मतलब टाइटल आज हमारा जो है वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मेरा एक इंटरेस्ट था और मैं भी थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ कभी कभी। तो आज का टाइटल पढ़ के तो बहुत मजा आ गया दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस के जो टाइटल है दोस्तों, और हमारा जो एज यूजल पर्पज रहेगा दोस्तों, वो हमेशा वही रहेगा कि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड फोकस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो पहले मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ। हम एसबीआई क्लर्क जो अभी आपका एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके लिए हम इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल लेते हैं और उसी से ही कॉम्प्रिहेंशन, एरर्स, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराजम्बल जो भी बन पाता है वो बनाकर आपको ये सर्व करते हैं, ताकि आपकी एक एग्ज़ाम की अच्छी प्रैक्टिस हो सके दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया दोस्तों, तो प्लीज़ टेक योर कॉपी एंड पेन सो दैट वी कुड स्टार्ट द सेशन। चले दोस्तों करते हैं स्टार्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आज फिर चकते फटे वाला कंसेप्ट होगा दोस्तों। और आज तो एक फेस्टिवल वाला टाइम है, क्योंकि अब तो विमेन प्रीमियर लीग जैसे आईपीएल होती है, ऐसे विमेन प्रीमियर लीग का भी एक अनाउंसमेंट होने वाला है। शायद डेट जो है शायद 9 या 10 दिसंबर है, मुझे एग्जैक्ट थोड़ा याद नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो तो दोस्तों ये आज इंडियन एक्सप्रेस पे टाइटल दिया है, एक्सप्रेस व्यू ऑन आईसीसी विमेन्स कप 23 हर ओन फील्ड। बहुत बढ़िया। तो वो कहते हैं विमेन क्रिकेट जो है इट्स वे, अपने एक रास्ते पे जो इमर्जिंग फ्रॉम द लॉन्ग शैडो कास्ट बाय मेंस क्रिकेट। भाई मैन क्रिकेट का जो एक इमेज बनी हुई थी, बहुत बड़ी इमेज बनी हुई थी, तो वो एक उनको मौका है कि वो अपना एक डिस्टिंक्ट बना सके, ब्रांड बना सके। मतलब खाली मैन क्रिकेट नहीं, अब वेमेन क्रिकेट भी हो, जैसे मंदाना है, कौर जी हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो ये भी आज जैसे अभी हम दादाजी को जानते हैं, सुनील सचिन जी को जानते हैं, विराट कोहली जी को जानते हैं, ऐसे ही इनका नाम भी आए। तो यही आज का टाइटल दोस्तों, मतलब काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी समझने में दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल तैयार रहिए कॉपी में, कॉपी पेन के साथ, सो दैट यू कुड हैव एंजॉय एज वेल एज यू कुड परफॉर्म। ओके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहली जो लाइन दी है, फ्रॉम एंड आफ्टर थॉट, ये सब कुछ जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ दोस्तों, इससे आराम से समझिए। फ्रॉम एंड आफ्टर थॉट इन द कॉर्नर ऑफ क्रिएटिंग वाइल्डनेस, मतलब वो कहने की कोशिश करता है क्रिकेट का जो वाइल्डनेस है, मतलब कहे देसी भाषा में जो क्रिकेटिंग का जंगल है। आप देखो कितना खतरनाक वर्ड यूज किया, आईएनजी लगा के क्रिकेटिंग को उसने एडजेक्टिव बना दिया। मतलब इंडियन एक्सप्रेस को सलूट होता है दोस्तों हमेशा। और वाइल्डनेस एक नाउन हो गया दोस्तों, आफ्टर थॉट एक सोच के बाद। मतलब जो क्रिकेटिंग बोल रहा हूँ, क्रिकेट का जो जंगल है उसके कॉर्नर में एक सोच के बाद विमेन क्रिकेट। अब देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान के, अगर ए एन होता तो वुमेन है, और ई एन लग गया तो दोस्तों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है विमेन। ओके, जो महिला क्रिकेट है उसने एक बहुत लंबी छलांग लगा दी, हैज लेफ्ट इनटू किसके अंदर, जो एक मेन विचारधारा है, कॉन्शियसनेस, मेन स्ट्रीम है क्रिकेट की, कैप्चरिंग द इमेजिनेशन, मतलब उसने उस चीज को पकड़ लिया है, ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री की जो एक सोच होती है, इमेजिनेशन होती है क्रिकेट से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, उसने उस सोच को पकड़ लिया। देर इज बज, और अब हर तरफ ये बात चल रही है, बज समझते हैं ना आप, जैसे मक्खी भिन बनाती है वही बज है, देर इज बज, और हर तरफ बात चल रही है गेम्स और टूर्नामेंट से पहले, जैसे होती है हमेशा। एक एंटिसिपेशन, एक पूर्वानुमान एंड एक्सपेक्टेशन, आशाएं। भाई हम भी जब आईपीएल की बात करते हैं या वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो मतलब हर जो प्लेयर होता है, इवन मैं और आप, हमेशा सोचते हैं यार इस बार ये टीम जीतेगी, इस बार ये टीम जीतेगी। हम कहीं ना कहीं अपने आप को बुमराह के साथ खड़ा देखते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को केएल राहुल के साथ, कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ,
हम अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा देखते हैं। हम इवन इवन फॉरेनर प्लेयर्स के साथ भी देखते हैं, कई बार हम शाहीन के साथ देखते हैं, कई बार हम जो रूट के साथ देखते हैं। अब मैं सारे नाम अभी नहीं डिस्कस करूँगा। देर आर आइडेंटिफाइबल सुपरस्टार, और अब ये माना जा रहा है कि अब जो विमेन क्रिकेट के अंदर बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार हैं, फैमिलियर फेसेस हैं, जिनको प्राइम टाइम एड मिल सकती है टीवी, मतलब टीवी की एड में अगर वो आते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बनेगा दोस्तों। और ये विमेन क्रिकेट को दोस्तों सलूट है, मतलब एक आप और मैं उस ट्रांजिशन पीरियड में हैं जब विमेन क्रिकेट बन रहा है। आने वाले 10 साल बाद लोग कहेंगे अच्छा विमेन क्रिकेट का मैच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 10 साल बाद हम ऐसी बातें कर रहे होंगे, लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, इसलिए इसका एक जो इंपॉर्टेंस है ना बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों, तैयार रहिएगा। आगे हैं दोस्तों आपके लिए, पहले कुछ क्वेश्चन आ गए हैं और आपका टाइम स्टार्ट कर दिया। मैं टाइमर नहीं लगा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन है और मेक इट फास्ट। आई होप कि आपके सही स्कोर आए और बिल्कुल अच्छा सा स्कोर आए आपका। 5 पे देखते हैं क्या आप स्कोर कर पाते हैं दोस्तों। बनाइएगा जरूर। मैं ज़रा टाइमर थोड़ा सा सेट कर दूँ अपने लिए, ताकि भाई आपको तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं अपने लिए जरूर रख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट गाइस, मेक इट फास्ट। चलिए गाइस, मेक इट फास्ट। मैं बिल्कुल साइड में हूँ, आपको सभी वर्ड्स आराम से इजीली विजिबल हैं। अभी आपने पढ़ा, इससे पीछे जाके मत देखिएगा प्लीज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये नहीं कि आप पीछे जाएं और एक एक करके देखते जाएं। बहुत इजी है, अभी पढ़ा है आपने पैसेज। आपकी मतलब एक जो मेमोरी स्किल्स ना उस पर काम कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा नाम योगेश कुमार है और लास्ट 15 सालों से मैं ऑफलाइन में जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, खासकर बैंकिंग और एसएससी, इसकी तैयारी करवाता हूँ मुखर्जी में दोस्तों। और मुझे पहली बार मौका मिला है अपने चैनल के साथ आप लोगों से जुड़ने का। तो अभी चैनल भी बिल्कुल नया है दोस्तों, इसलिए वो व्यूज़ सब्सक्राइबर को मत कंसिडर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार प्लीज़, छोटा सा एक बूस्टअप मिलता है। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। और आई होप कि बिल्कुल सही कर लिया होगा आपने। चलिए, बस ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे। फ्रॉम, जब तक मैं फर्स्ट सेकंड करता हूँ आप फिफ्थ भी कर सकते हैं। फ्रॉम एन, ए और एन, इन द कॉर्नर ऑफ क्रिकेटिंग वाइल्डनेस, अभी लाइन पढ़ी थी आपने। वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया हैज लैप्ड इनटू मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस। तो क्या कहेंगे दोस्तों भाई, सोच का जो एक कॉर्नर है, यही आफ्टर थॉट हो गया दोस्तों। चलिए सेकंड पे आते हैं। विमेंस क्रिकेट, क्रिकेट नहीं, कुछ लोग कुछ लोग क्रिकेट की जगह क्रिकेट बोलते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग हो जाती है CRI है, वो क्रिकेट कर देते हैं CIRC कहते। तो दोस्तों क्रिकेट, नॉट क्रिकेट। चलिए, विमेंस क्रिकेट इन इंडिया हैज कैप्चर्ड द, भाई अब उन्होंने क्या, उनकी हमारी जो कंट्री की जो नब्स है उसको पकड़ लिया, उनकी सोच को पकड़ लिया। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो गया इमेजिनेशन। चलिए, बिफोर गेम्स एंड टूर्नामेंट। अब देखिए आज ही के आर्टिकल से बनाए गए, ऐसे बहुत भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा ना कुछ नया, बिल्कुल नया, मतलब आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। बहुत से लोग यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन वो वहीं से कहीं से कॉपी पेस्ट करके दे रहे हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्तों। बिफोर गेम्स एंड टूर्नामेंट देर इज अ सेंस ऑफ एंड एक्सपेक्टेशन। अब देखिए कंजंक्शन का रोल देखिए, एंड लगा हुआ है, इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, वैसे तो सारे ही नाउन है। चलिए, तो राइट आंसर क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है तो यहाँ भी पॉजिटिव ले लेते हैं। एक्साइटमेंट इज द राइट आंसर। विमेन्स क्रिकेट इन इंडिया नाउ हैज आइडेंटिफाइबल बिगनर्स, नोविसेस, सुपरस्टार, एमेट्योर। एमेट्योर होता है मतलब जो नो सीखी कहते हैं ना उन्हें। चलिए, तो हम तो ये कहेंगे भाई हमारे पास तो सुपरस्टार है, तभी तो उनको प्राइम टीवी पे ऐड मिल रही है। चलिए, तो सुपरस्टार्स, familiar faces in prime time and space on TV indicate the, डिक्लाइन तो नहीं होगा, इरेलेवेंस, इनसिग्निफिकेंस, ये तो तीनों वर्ड नेगेटिव हैं, तो एक ही वर्ड बचा दोस्तों, वो है प्रोमिनेंस। चलिए, उम्मीद करते हैं बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों। 5 में से 5 आपका स्कोर किया होगा, उम्मीद करता हूँ।
और करना भी चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा बूस्टअप भी रही है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, क्लर्क पढ़ा रहे हैं लेकिन पीओ वाला एग्जाम दे देते हैं, बच्चों को डराने पे लगे हैं। अरे यार ऐसे मत करो प्लीज़, और आप भी थोड़ा सा समझ के करें। चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। पहले इसको इरेज कर देते हैं छोटा। चलिए दोस्तों, वो कहता है कि अगले महीने सो विल बी द बिजिएस्ट। ये देख रहे हैं आप, सो के बाद विल बी आया, फिर द बिजिएस्ट, फिर इंडियन वुमेन क्रिकेट, खतरनाक लग रहा है। द नेक्स्ट वन तो सो विल बी द बिजिएस्ट इन इंडियन वुमेन क्रिकेट। ये आपका एक इन्वर्जन का रूल था, क्योंकि सो यहाँ पर जो था दोस्तों वो एक एडवर्ब का रूल, मतलब इन्वर्जन था एक। जब आप समझते हैं, जब हम किसी एडवर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं, इसके बाद हम डिस्कस अलग से करेंगे, हिंट दे रहा हूँ, तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो विल बी द बिजिएस्ट इन इंडियन वीमेंस क्रिकेट, तो कहता है अगला महीना बहुत बिजी होगा। विद दैम होस्टिंग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, तो वो क्योंकि वो इंग्लैंड होस्ट ऑस्ट्रेलिया को एक में होस्ट कर रही होगी हमारी इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम इन ए क्लच ऑफ मैचेस, जिसमें वो मैचों में एक आपस में फिक्स हुए होंगे। बहुत अच्छी लाइन यूज़ करिए, जिसमें 2 टेस्ट हैं। अ रेयरिटी इन इंडियन क्रिकेट, मतलब ऐसा दुर्लभ होता है इंडियन क्रिकेट में कि इंडियन वुमेन का लगातार 2 क्रिकेट टेस्ट मैच हो दोस्तों। द बैक टू बैक टेस्ट, और एक के बाद दूसरा टेस्ट है। 1 अपीस, बहुत खतरनाक वर्ड आया, अपीस, पीस नहीं, अपीस, ए उसके साथ लगा दिया एज अ प्रीफिक्स। अपीस का मीनिंग समझ लेते हैं, वो एक एडवर्ब है जिसका मतलब दोनों के लिए। 4 ईच 2 ईच, मतलब जिसमें जो 2 टेस्ट होंगे बैक टू बैक टेस्ट, एक होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए और एक होगा इंग्लैंड। जो हम जनरली एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, 4 ईच, उसी के लिए उसने वर्ड यूज़ कर दिए अपीस। तो आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिला। आर इन सिंक, और ये आपस में मतलब इनको जोड़ दिया गया। विद द जनरल लिबरेशन वुमेन क्रिकेट फ्रॉम स्टार, मतलब जो एक विमेन क्रिकेट जो हमारे इंडियन का विमेन क्रिकेट है, उसको एक उदारीकरण, मतलब बिल्कुल बाहर निकालना है उसके डार्कनेस से। मतलब जो अभी तक अंधेरे में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, मतलब विमेन की, मैं मैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन की तो मतलब ऊंचाइयाँ ही छू रही है दोस्तों, मज़ा ही आ गया। हाँ, वर्ल्ड कप हार के थोड़ा सा दुख अभी भी है जब भी बात होती है। नेग्लेक्टेड टाइम इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, और अगर हम वो जो उस टाइम जो 2-3 साल पीछे जो गए हैं उसको अगर निगलेक्ट कर दिया जाए, तो हमें उससे बाहर निकालना होगा दोस्तों उसको। ठीक है दोस्तों, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अरे ये तो एरर आ गया दोस्तों आपके। चलिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में भी एरर है दोस्तों, और नीचे वाले सेंटेंस में भी एरर है। और आपका टाइम तो 40 पड़ा है दोस्तों। नीचे वाली लाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं ना दोस्तों, ये जो मैंने आपको एक आपके लिए लिख रहा हूँ दोस्तों। एक हमारा एक CET ऐप है दोस्तों, अभी वो भी एक सब कुछ नया है क्या दोस्तों अभी, लेकिन बस टीचर ही बहुत पुराना है। और इस पे SBI क्लर्क मॉक का एक टेस्ट रखा हुआ है दोस्तों, जिसकी कीमत सिर्फ 350, और उसमें 230 टेस्ट है दोस्तों। चलिए, बस और ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करूँगा दोस्तों, बस बहुत सिंसियरली बनाया गया आप लोगों के लिए, ताकि आप अपना एग्ज़ाम आराम से पास कर सकें। एरर कॉपी में लिख लेना दोस्तों। अभी पढ़ा था आपने ये भी मत सोचना कि कोई बहुत बड़े पुराने क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, अभी पढ़ा आपने। चलिए दोस्तों, आई होप ढूंढ लिया होगा। भाई पहला एरर जो है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं सर छोटा वीडियो बना, ठीक छोटा बनाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, ये तो रेयरिटी जो शब्द है ना, वो रेयर तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन ये रेयरिटी जो है ये आई वाला हो जाएगा दोस्तों। आई यहाँ पर ई की जगह आई लगा देना। और दूसरा जो जो टाइम है ना दोस्तों, इसमें आप छोटा सा काम कर रहे हैं, इसमें आप टाइम्स कर देना दोस्तों। यही 2 एरर थे, अगर आपने ढूंढ ली है तो बहुत अच्छी बात है। रियलिटी की स्पेलिंग का एरर था दोस्तों, और टाइम तो टाइम बताना होता है ना दोस्तों। क्लियर, तो यहाँ पे टाइम्स की जरूरत थी, नाउन की। क्लियर दोस्तों, है तो वैसे दोनों नाउन नहीं, लेकिन वो टाइम बताने वाला टाइम होता है। चलिए दोस्तों, करते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं, बहुत बढ़िया। और आगे क्या आ गया दोस्तों आपके लिए। हाँ, ये दोस्तों वही जो भी आपको मैं डिस्कस कर रहा था, भाई एक हमारा छोटा सा ऐप है, ये उसका लोगो है। जब आप जाएंगे ना प्ले स्टोर पे, देन इजीली यू कैन फाइंड ओवर देयर, एंड mock tests are available and some practice sets are available, I mean individually, I mean chapter wise even. So you could have 231 tests, and just paying some amount for my this typewriter, actually nothing else.
no, I mean intention to earn money. I mean because less days are there. और आपका एग्ज़ाम पास हो जाए भाई, यही दोस्तों एक प्लान है छोटा सा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो प्लीज़ कर लो यार, थोड़ा सा हक से बोल रहा हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए आगे आ गया छोटा सा हमारा एक टाइटल, फिर क्वेश्चन भी आने वाले हैं। कहता है कि अगले 4 दिनों में, मतलब मुझे उम्मीद है कि शायद 8, 9, 10 शायद 9 दिसंबर ही है। वो कहता है कि इंटेंस, बहुत खतरनाक बिडिंग वार इज एक्सपेक्टेड, मतलब वो जो बोली लगाने वाला जो युद्ध मान लिया उसमें एक्सपेक्ट किया गया है इन द ऑक्शन ऑफ द विमेन प्रीमियर लीग WPL लाइक IPL। तो अब हमारे 2 PL हो जाएंगे, एक IPL और एक WPL, ठीक है दोस्तों। हैज़ ब्रॉडन द टैलेंट पूल, इन लोगों ने भी जो टैलेंट वाला जो कंसेप्ट है उसको बहुत बड़ा कर दिया, मतलब जहाँ जहाँ से भी अच्छे प्लेयर मिले उसको लेके आइए। विथ प्लेयर्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्रिकेटिंग बैक वाटर्स, बहुत बढ़िया वर्ड यूज करा है इसने, बैक वाटर्स। अब ये नहीं कि पीछे वाला, घर के पीछे वाला पानी, वो नहीं बात कर रहा है वो। बैक वाटर्स का मतलब अ प्लेस जो हमारे से थोड़ा सा दूर होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय न्यू आइडिया और आउटसाइड इवेंट्स, और इसके ऊपर ज़्यादा, इस पर कोई आइडिया और आउटसाइड इवेंट पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कह रहा है क्रिकेटिंग बैक वाटर से, मतलब जहाँ पर लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता, लोगों को प्लेयर जो होते हैं वो गली मोहल्ला खेलते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, उन बैक वाटर्स को उठाया जाएगा, मतलब टैलेंट पूल के लिए। और चाहे वो रेवर डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम्पल दिया है MP का रेवर डिस्ट्रिक्ट हो, और वायनाड हो केरला का। एंड द ब्रॉडकास्ट राइट मनी फ्रॉम WPL1, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मतलब जो IPL1 जब स्टार्ट हुआ था, जो ब्रॉडकास्ट के जो पैसे थे, ब्रॉडकास्ट राइट के जो पैसे दिए गए थे, वो ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं इस बार किसमें, विमेन प्रीमियर लीग में। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब IPL से बड़ा हो गया WPL1 अगर हम ब्रॉडकास्ट राइट की बात करें तो। कहीं ना कहीं चलो ये भी एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। चलिए, बैक वाटर्स का मीनिंग हमें क्लियर हो ही गया दोस्तों, आगे चलते हैं फटाफट। ये इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। वो कहता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो कहता है कि BCCI कॉन्ट्रैक्टेड विमेन क्रिकेटर्स गेट पेड। हाँ, बहुत बड़ी बात। BCCI जो है, जो कॉन्ट्रैक्टेड विमेन है, जैसे हमारे कई प्लेयर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड मैन प्लेयर हैं, ऐसे ही उनको भी गेट पेड, उनको भी उतना ही अमाउंट मिलता है जितना मैन को। मतलब अगर मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए 1 करोड़ मिलता है किसी प्लेयर को हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में, तो 1 करोड़ ही उसको मिलेगा। वहाँ वैसे अलग अलग स्लॉट होते हैं, ABC स्लॉट होते हैं, भाई A प्लेयर हैं, B कैटेगरी प्लेयर है और C कैटेगरी प्लेयर। तो ऐसे ही उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अगर मिलता है तो उनको जो भी कैटेगरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट मिलता है दोस्तों। इसलिए 10 एक कंजंक्शन लगाया, पे पैरिटी, बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया। द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग पीपल फेयरली एंड इक्विटेबली। हाँ, बहुत बढ़िया, पे पैरिटी मतलब सबको सम्मान, बहुत बढ़िया। प्राइज मनी, एक्सपोजर, अ पैक्ड कैलेंडर, मतलब एक तो सबके बराबर पैसा, उसका अमाउंट बहुत अच्छा, उनको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर, पूरे साल का कैलेंडर, एक्सेस टू हाई क्लास कोचिंग, अच्छी कोचिंग मिलेगी, हाई क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज, हैव गिवन वुमेन क्रिकेटर सब्सटेंशियल इम्पिटस। मतलब ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इससे क्या होगा, विमेन क्रिकेटर्स को एक बहुत मजबूत इम्पिटस मिलेगा, मतलब एक प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों। इम्पिटस मतलब प्रोत्साहन ही कहें आप, मोटिवेशन भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा पैसे, छोटा सा पैसे थे दोस्तों। चलिए, आपके लिए 5 क्वेश्चन आ गए दोस्तों। हमें इस बार आपके साथ साथ एक एक करके चलूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैं एक बार थोड़ा सा टाइमर सेट कर दूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद मैं आपके लिए एक एक करता हूँ। एक पहला आप कर लेना पहले। चलिए, वो कहता है कि सिग्निफिकेंस क्या है अपकमिंग मंथ के अंदर इंडियन विमेन क्रिकेट का, एज मेंशन इन द पैसेज। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो होस्ट कर रहे हैं एक सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपकमिंग मंथ के अंदर। एक तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यही होगा दोस्तों। अगला भी जल्दी करें आप। कहते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग विमेन क्रिकेट इवॉल्व जो हुआ है लास्ट 2-3 ईयर, मतलब बाहर जो निकला है उसमें हाउ है, वो कैसे कर चुका है ऐसा। तो भाई इसके लिए हम साफ सी एक ही आंसर दे पाएंगे, कौन सा, क्या लग रहा है, बाय बिकमिंग मोर निगलेक्टेड, उनको ज़्यादा निगलेक्ट किया गया, एक डिक्लाइन आ गया उनके टैलेंट में, बल्कि उनको आज़ाद किया गया उनके डार्क टाइम से, और रिड्यूसिंग कैलेंडर इवेंट्स, और उनके जो मैचेस हैं पूरे साल के वो कम कर देंगे।
तो भाई हम तो इवॉल्व कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया? बाय लिबरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम डार्क टाइम्स। दोस्तों थोड़ी सी मेहनत लगती है इन क्वेश्चन बनाने में, थोड़ा सा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बहुत से लोग देखते हैं प्लीज़, और शेयर करोगे तो दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कोई आपसे अमाउंट नहीं ले रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले 2 क्वेश्चन भी आ गए दोस्तों। चलिए मेक इट फास्ट, मैं एक बार फिर टाइमर लगा दूँ आपके लिए। चलिए दोस्तों, वो जस्ट रुपीज़ 350 है जो बीच में मेंशन किया गया ना, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि छोटा होगा, लेकिन लाइन थोड़ी बड़ी है। और 231 टेस्ट जो मैंने आपको दिखाया ही था दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है विमेन प्रीमियर लीग का इन द कंटेक्स्ट ऑफ विमेन क्रिकेट। भाई विमेन क्रिकेट में WPL का क्या महत्व है? और देखिए आजकल तो IPL की वजह से बहुत प्लेयर आ गए दोस्तों। मतलब हमारी बी टीम भी जाके ऑस्ट्रेलिया को अभी हमने जो सीरीज थी T20 वाली उसमें हरा दिया। मतलब ये सब IPL की वजह से हुआ दोस्तों। चलिए क्या करेंगे, इट्स एन अपकमिंग टेस्ट सीरीज। भाई टेस्ट सीरीज पे तो फर्क पड़ता ही है। इट्स ए टैलेंट पूल ब्रॉडिंग इनिशिएटिव, इट्स अ ब्रॉडकास्टिंग राइट ऑप्शन, इट्स अ कोचिंग एंड ट्रेनिंग। नहीं तो मुझे लगता है टैलेंट पूल को जो ब्रॉडनिंग करने का इनिशिएटिव लिया गया ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया बी। चल कहता है कि पैसेज कैसे हाईलाइट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को इन द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। कौन सी बातें हैं जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ट्रांसफॉर्म करती हैं विमेन क्रिकेट के साथ। तो भाई सारी कंसेप्ट जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट बताना है आपको। तो क्या कहेंगे, लोअर पे तो फिर एस्पेक्ट ही खराब हो गया हमारा। तो लेस मनी, ये 2 शब्द देख रहे हैं, इनसे गड़बड़ हो रही है। लैक्स, ये सब नेगेटिव जा रहे हैं दोस्तों। और हमने पढ़ा है कि पूरा पैसेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इक्वल तो है, चलो ज़्यादा नहीं इक्वल तो है ना दोस्तों। चलिए और यही हमारा आंसर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा हो दोस्तों। मज़ा आ रहा है तो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जब सेक्शन के बाद जब मैं देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि यार स्टूडेंट थोड़ा सा नोटी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अरे छोटा सा मैसेज आ गया। कहता है लेकिन पिक्चर स्टिल हैज शेड्स ऑफ ग्रे, लेकिन कहता है अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है इस पिक्चर के ऊपर। पिक्चर मतलब जो विमेन क्रिकेट को जो प्रमोट किया जा रहा है। कह रहा है पिछले 11 महीने से, जब से जो रमेश पावर हैं, या पवार ही कहेंगे, जब से वो बाहर हुए हैं, द इंडियन टीम को अभी तक परमानेंट हेड कोच नहीं मिला है। और जो अभी तो कोच अपॉइंट किए गए थे वो सिर्फ इंटर्म बेसिस थे, मतलब छोटे छोटे पीरियड के बेस पर थे। शेड्स ऑफ ग्रे मतलब नॉट बीइंग क्लियर, जो क्लियर नहीं है अभी, तो शेड्स ऑफ ग्रे है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कहता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। भाई ये तो ऑब्वियसली होता है, कोच नहीं होता तो कंटिन्यूटी जो उसकी कमी आई है, उसने टीम की प्रोग्रेस को बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। एंड द गल्फ इन क्वालिटी, गल्फ मतलब गैप, देखिए कितना, मतलब इंडियन एक्सप्रेस सलूट है दोस्तों। एंड द गल्फ इन क्वालिटी, क्वालिटी में जो गैप, मतलब गैप ना लिख के उसमें गल्फ लिख दे, खाड़ी लिख दिया, मतलब खतरनाक वर्ड। गल्फ का मतलब खाली जगह होती है ना। बिटवीन लीडिंग टीम लाइक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया स्टिल में, वो कहते हैं जो गैप है वो यही है कि जो बहुत लीडिंग टीम से आगे वाली टीमें हैं जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, अभी यही एक गैप है, उन वो यहाँ है और हमारी इंडियन टीम यहाँ है। तो वो जो गैप है यही एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और इनकाउंटरिंग द टॉप 2 टीम्स इन द कमिंग ईयर, अब आने वाले दिनों में इन 2 के साथ मुकाबला है, इसलिए वुड थ्रू अ रियलिटी चेक, और ये एक रियलिटी चेक बताएगा ऑन हाउ फार इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज ट्रेवल्ड। तो इंडियन क्रिकेट जो हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक अब आ चुकी है, कितना रास्ता कवर कर चुकी है, और कितना अभी आगे जाना है। इट स्टिल नीड्स टू गो टू बी कंसिडर एट अ टॉप साइड। एक मिनट दोस्तों, चलिए, तो कितना और आगे जाना है, मतलब उस टॉप साइड कंसिडर किए जाने के लिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये रियलिटी चेक ही एक तरह से देखा जाए तो, हाँ होना भी चाहिए दोस्तों। चलिए, अरे बस बढ़िया दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। आपके लिए 10 क्वेश्चन आ गए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों। टाइम में छोटे छोटे लगाता जाऊँगा फटाफट में। चलिए दोस्तों फटाफट, कुछ एंटो साइनो वो क्या आपका टेस्ट है दोस्तों, इस बार छा जाना दोस्तों इस बार।
धमाल कर देना दोस्तों इस बार। पहला वर्ड आया एंटिसिपेशन, साथ साथ चलते जाएंगे। एंटिसिपेशन का साइनो बताना है दोस्तों आपको, क्या निकला क्या निकला, जल्दी बताएं। मैं छोटा छोटा टाइमर भी देखता जाऊंगा फटाफट, 15-20 सेकंड तो मिलने चाहिए ना। चलिए, राइट आंसर है एक्साइटमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है अपोजिट। चलिए दोस्तों, छा जाना। सब्सटेंशियल का अपोजिट क्या होना चाहिए भाई? सब्सटेंशियल होता है मजबूत। मजबूत के सेंस में आपको कौन सा लग रहा है? कोशिश करें, कोशिश करें। इनसिग्निफिकेंट। टाइमर भी छोटे छोटे लगा रहा हूँ मैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरे पे आते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। और पहले इसको हटा देते हैं। अब उसने क्या पूछा है आपसे? उसने पूछा है करेक्ट स्पेलिंग। ये तो यार बता ही देना, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग फ्रॉम रिस्ट्रेंट। वो आई थी ना एक लिबरेशन वाली फीलिंग, स्पेलिंग कौन सी? जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं। ये चलिए, राइट आंसर इज ABCD। किसको कर दूँ? A को कर दूँ, B को, C को? नहीं, चलो B को कर देते हैं। चलिए दोस्तों, ओके दोस्तों, गाइस मूव टू नेक्स्ट वन। जोश के साथ पढ़िए, इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मजा आएगा आपको भी। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया। वो क्या कह रहा है? वन वर्ड दे रहा है दोस्तों इस बार। भाई, द मनी पेड फॉर द राइट टू ब्रॉडकास्ट ए स्पोर्ट्स इवेंट, उसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया? स्टाइपेंड, रॉयल्टी, डिविडेंड या ब्रॉडकास्ट राइट्स? क्या कहेंगे? मुझे लगता है कहेंगे सर ब्रॉडकास्ट की बात है तो ब्रॉडकास्ट राइट ही ले लेते हैं। चलिए, सही आंसर है। अच्छा, वो जो स्टूडेंट बिल्कुल पहली बार जा रहे हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत है, धीरे धीरे इनको एडवांस करूंगा दोस्तों में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया। इसको इरेज करते हैं, अगला टाइमर लगाते हैं। चलिए, मेक इट फास्ट। अगला क्या कहता है वो आपसे? फ्रेजल वर्ब टू स्टार्ट, टू बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल। क्या कहा जाए? ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, ब्रेक थ्रू, ब्रेक डाउन, क्या कहेंगे दोस्तों? टाइमर लग गया आपके लिए भाई। टू स्टार्ट, टू बी कंसिडर, बोला ऐसा स्टार्ट किया जाए कि आपको कंसिडर किया जाए, तो आपको क्या मिलना चाहिए? जब हम कई बार बोलते हैं ना भाई उसे ब्रेक थ्रू नहीं मिला, तो यही मिला है दोस्तों, ब्रेक थ्रू। अब तो ब्रेक थ्रू का पूरा मौका मिल रहा है सभी वीमेन क्रिकेटर को। सभी को हमारी तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, 6 क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब वो यहाँ पर आपको क्या कहता है? आज शेड्स ऑफ ग्रे, जो भी हमने डिस्कस करा था लास्ट पैसेज में, क्या है वो? ग्रे का शेड है, कलरफुल डिपिक्शन है, लैक ऑफ क्लैरिटी, एम्बिग्यूटी, ब्राइट एंड वाइब्रेंट कलर है, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो भाई अभी हमें वो क्लियर नहीं है कि विमेन जो अभी तक इतनी जर्नी करके आई है कहाँ तक पहुँच गई है, तो अभी थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा डाउट है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? अ लैक ऑफ क्लैरिटी और एम्बिग्यूटी। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बिल्कुल एक ही बार में क्रैक होगा। आइडेंटिफाई साइनो फॉर द आइडेंटिफाइबल आर यू एज यूज इन द पैसेज। क्या कहेंगे? साइनो ढूंढना है आपको इस वर्ड का। चलिए, क्या कहेंगे? अनरिकॉग्नाइजेबल, ऑब्जर्वेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल और रिकॉग्नाइजेबल। तो आइडेंटिफाइबल का आंसर क्या होगा दोस्तों? छोटा सा टाइमर भी लग जाता है आपके में, टाइमर लगता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। चलिए, कौन सा मिल गया आइडेंटिफाइबल का? रिकॉग्नाइजेबल। चलिए, लास्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, मेक इट फास्ट। अब वो क्या कह रहा है? रेयरिटी का अपोजिट क्या पूछा है उसने आपसे? रेयरिटी जो दुर्लभ होता है उसका अपोजिट पूछा है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? सोच के देखिए, जल्दी सोचिए। अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में। रेयरिटी कभी होता है और अबंडेंस बहुत ज़्यादा, और स्कैरसिटी भी कमी होता है, वो तो बिल्कुल उसका साइन हो जाता। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और आ गए आपके पास, 10 होने हैं शायद मेरे हिसाब से। ओके, स्पेलिंग पूछी है उसने आपसे, पहले इसको हटा देते हैं। और किसकी पूछी है? द एक्ट ऑफ बिडिंग और ऑफरिंग ए प्राइज स्पेशली एट एन ऑक्शन। ऑक्शन की स्पेलिंग बतानी है, तो आसान है मुझे लगता है, बी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, मेक इट फास्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, ये आप बता दो क्या कहता है वो? व्हाट इज द टर्म फॉर द क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पे बिटवीन मैन एंड वुमेन एज डिस्कस इन द पैसेज। सब कुछ पैसेज के अकॉर्डिंग है दोस्तों। चलिए, इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, पैरिटी और अनफेयरनेस, व्हाट इज द टर्म? कौन सी टर्म यूज करी? पीछे जाके मत देखना, ईमानदारी से क्या कहेंगे? चलिए, तो राइट क्या मिल गया है? इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी, पैरिटी। भाई यहाँ तो क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो गया? पैरिटी दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ छोटा सेशन था, अच्छा लगा होगा। अभी एक स्लाइड शो और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आपका ये आ गया लास्ट। चलिए,
वो कहता है कि जो बोर्ड है वो इस गेम को आल्सो स्प्रेड द गेम टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। मतलब बोर्ड का जो प्लान है वो इस गेम को अलग अलग कॉर्नर तक पहुंचाना। दोस्तों अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है और वो भी क्रिकेट खेलते, दोस्तों बिल्कुल प्रमोट करिए। आपके घर में कोई है तो बिल्कुल प्रमोट करिए दोस्तों। आने वाला टाइम बस पॉपुलैरिटी, मनी और इंडिया, तीनों का नाम बड़ा होगा। चलिए, इंस्टेड ऑफ स्क्वीजिंग ऑल गेम्स इन मुंबई एंड नवी मुंबई, मतलब अभी जो सारी गेमों को रखा जाता है मुंबई नवी मुंबई में, इसकी वजह उसको पूरे कंट्री में फैलाया जाएगा। विमेंस क्रिकेट मस्ट आल्सो डिस्कवर, विमेन क्रिकेट को भी अब डिस्कवर करने होंगे। जैसे टी नटराजन एक अच्छे पेसर हैं, उनको सर्च डिस्कवर किया, MS धोनी जी को डिस्कवर हुआ। इट मस्ट एमर्ज फ्रॉम द लॉन्ग शेडो कास्ट, तो इसको बाहर आना होगा, वो जो एक लंबी छाया है जिसकी मैन क्रिकेट की हमारे ऊपर, उससे बाहर आना होगा। एंड बिकम ए ब्रांड ऑफ इट्स ओन, और अपना एक ब्रांड बनाना होगा। जो भी मैन क्रिकेट की एक लंबी सी छाया पड़ी हुई है ना विमेन क्रिकेट के ऊपर, तो उससे बाहर आके अपनी एक अलग से बिल्डिंग बनानी होगी, बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में। दोस्तों बहुत बढ़िया पैसेज, तो मैं तो मतलब दिल से खुश हो गया पैसेज पढ़ के। बाकी मुझे लगता है आपको भी क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे दोस्तों। चलिए, और ये लास्ट स्क्रीन है दोस्तों आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज कम से कम 70% स्कोर किया होगा। वैसे तो हमें 75 चाहिए होता है, लेकिन हम कम से कम उम्मीद करते हैं 70% आपका स्कोर जरूर जाना चाहिए दोस्तों, और बिल्कुल जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं फिर दोबारा से कहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना दोस्तों, ताकि थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है हमें। और प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। धीरे धीरे हम एडवांस ईजी सब लेके चल रहे हैं, सब थॉट्स के प्रोसेस पे चल रहे हैं, जैसा हम ऑफलाइन में करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।